आप लोग भी अगर तुलसी माता का व्रत रखते हैं और तुलसी विवाह को संपूर्ण करते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ तुलसी माता के विवाह की पूरी कहानी। सो कहानी क्या है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा ताकि आपका व्रत भी अच्छे से संपन्न हो और आपको संपूर्ण जानकारी हो कि किस तरीके से तुलसी माता का विवाह हुआ और क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं तुलसी माता की विवाह के पीछे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जालंधर नाम का एक राजा था। वो राजा बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी था, लेकिन पराक्रमी होने के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा क्रूर भी था। वो हिंसक काम करता था, जैसे कि साधुओं की तपस्या को भंग करना, धर्म कर्म के जो काम हो रहे होते थे उनमें बाधा डालना, इस तरीके के सारे हिंसक काम करता था, जिससे कि सभी देवी देवता और जनता जनार्दन सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रही थी। और साधु महात्मा एक दिन परेशान होकर विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने विष्णु भगवान से आग्रह किया कि देखिए, मैं बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो रहे हैं। ये जालंधर जो है ये बहुत ज़्यादा हम लोगों को पूजा पाठ करने में बाधा प्रकट कर रहा है, कृपया इससे हमें निजात दिलाएं। तो वो राजा जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी था, तो उसे परास्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसको परास्त करने का कोई भी साधन नहीं मिल रहा था। विष्णु भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि क्यों इसका कोई संहार नहीं कर सकता, इसके पीछे ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिसकी वजह से इसका संहार करना इतना मुश्किल हो रहा है। तो जब भी विष्णु भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्होंने पाया कि उसकी जो पत्नी है जालंधर की, उसका नाम वृंदा है और वृंदा बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता है और वो वृंदा बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ, सेवा भाव और अच्छे आदर संस्कारों से निर्मित है और वो अपने पति की सेवा करती है। उसके पतिव्रता धर्म के कारण ही कोई भी जालंधर का संहार नहीं कर पा रहा है। तो विष्णु भगवान ने उपाय सोचा कि जिस दिन जालंधर नहीं होगा उस दिन मैं वहाँ पर जाऊँगा। एक बार ऐसा हुआ कि जालंधर किसी युद्ध के लिए निकल गया और विष्णु भगवान ने रूप धारण करके विष्णु भगवान वृंदा के पास गए और वृंदा के पास जाकर उन्होंने वृंदा को स्पर्श किया और इसकी वजह से वृंदा का जो पतिव्रता धर्म था वो नष्ट हो गया और वहाँ पर जो है जालंधर की मृत्यु हो गई। जब भी जालंधर की मृत्यु हो गई, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए और अपने पूजा पाठ के काम और हिंसक कामों से उन्हें राहत मिली। जैसे ही वृंदा को ये पता चला कि उसके साथ छलावा किया गया है, विष्णु भगवान ने उसके साथ छलावा किया है, तो वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जिस तरीके से मैं अपने पति के वियोग में परेशान हो रही हूँ, जैसे मेरे पति की मृत्यु हुई है और मैं अपने पति के वियोग में परेशान हो रही हूँ, ऐसे ही तुम्हारी पत्नी भी परेशान होगी और वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होगी और तुम्हारी पत्नी को भी उसी भांति छला जाएगा जैसे कि मुझे छला गया है। तब तुम्हें मेरे कष्ट का जो है अनुभव होगा कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। यह कहकर, यह श्राप देकर वृंदा ने खुद को समर्पित कर दिया और अग्नि में समा गई। वृंदा का शरीर जलने के बाद जो राख उत्पन्न हुई, उसी राख से तुलसी का जन्म हुआ, तुलसी का पौधा जन्मा। इधर भगवान विष्णु ने जब भी वृंदा का दुख सुना तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, उनको भी काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। यह देखकर विष्णु भगवान ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि देवोठनी एकादशी के दिन जो भी तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और अच्छे से विवाह कराने पर जो भी आप अपनी मनोकामना रखते हैं वो तुलसी माता संपन्न करेंगी। साथ ही साथ विष्णु भगवान ने ये भी आशीर्वाद दिया कि वो विष्णु भगवान के लिए चढ़ाया गया भोग तब तक अधूरा रहेगा जब तक उसमें तुलसी माता का पत्ता या फिर तुलसी माता विराजमान नहीं होंगी, तब तक वो भोग अधूरा माना जाएगा। और शालिग्राम का स्वरूप रखकर विष्णु भगवान हमेशा तुलसी माता के साथ में ही रहेंगे। तुलसी विवाह बिल्कुल उसी तरीके से संपन्न कराया जाता है जैसे कि लोग अपनी बेटी का विवाह करते हैं। तब से लेकर अभी तक विष्णु भगवान शालिग्राम का रूप धारण करके हमेशा तुलसी माता के साथ में ही रहते हैं और लोग देवोठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह करा सकते हैं और
बिल्कुल उसी तरीके से विवाह आपको संपन्न कराना होता है जैसे कि हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं, उसी श्रद्धा, भाव और प्रेम के साथ विवाह करेंगे तो तुलसी माता, वृंदा माता हमेशा हमारी सभी मनोकामनाएँ पूरी करेंगी।